नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कन्हैया लाल की हत्या को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि दावते इस्लामी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि दावते इस्लामी एक मजहबी तंजीम है। दावत इस्लामी के जो भी काम हैं वह सब इस्लाम के मानने वालों के हित में उठाए गए कदम हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे पहले आरएसएस ने देश का विभाजन कराया। आरएसएस को मानने वालों ने जिन्ना को बलि का बकरा बनाया। लगातार देश में आरएसएस और बीजेपी देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उदयपुर कांड पर उन्होंने सीधे तौर पर आरएसएस की साजिश करार देते हुए बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बताया और कहा कि ये राजस्थान के चुनाव को लेकर रचा गया एक बड़ा षड्यंत्र है। तौकीर रजा यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस किसी पीर, पैगंबर या बाबा देवी देवता को मानते हैं उनसे मुहूर्त निकलवा कर चुप्पी तोड़ो और देश को सही रास्ते पर लाने के लिए दो शब्द बोलो। देश में आज जो कुछ हो रहा है यह देश हित में नहीं है। उन्होंने उदयपुर कांड और महाराष्ट्र में हुई हत्या को सीधे तौर पर चुनावी लाभ देने के लिए रचा गया षड्यंत्र करार दिया है। GBN 24 न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर में आपके लगातार बयान आते रहते हैं उनके संबंध में पाकिस्तान का। मैं तो एक बात कहता हूँ कि आरएसएस की दो कोशिशें हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की दो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। एक बार उन्होंने बंटवारा करवाया था। मोहम्मद अली जिन्ना वो हिंदू समाज से आते थे, गुजरात से आते थे और आरएसएस की सरपरस्ती उनके ऊपर थी। दूसरे और उनका खतना नहीं हुआ था। मैं ये बार बार कहता हूँ कि बंटवारा जिसने करवाया उसकी मुसलमानी नहीं हुई थी और गांधी जी की हत्या जिसने की वो मुसलमानी करवा के आया था। तो एक ने नुकसान उस तरह पहुंचाया, दूसरे ने नुकसान इस तरह पहुंचाने की कोशिश की कि मुसलमानों का कत्लेआम हो, हिंदू समाज मुसलमानों को मार डाले कि हमारे गांधी जी की हत्या कर दी। तो हुकूमत ने ऐलान करवाया था कि किसी मुसलमान ने गांधी जी की हत्या नहीं की है, बल्कि गोडसे ने की है। तब वो फसाद रुका था। तो दो साजिशें इनकी नाकाम हो चुकी हैं। वही साजिश का हिस्सा कन्हैया लाल है और उसी साजिश का हिस्सा पहलू खान और अखलाक और DSP ये तमाम लोग रहे हैं। तो वो साजिशें इनकी मुसलसल चल रही हैं। उन साजिशों को नाकाम करना हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत ने मौन धारण किया हुआ है। मैं आज भी प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि ये मौन कब तक रहेगा? देश बर्बाद हो रहा है, देश में अफरा तफरी का माहौल है। आप जिस गुरु को मानते हो उससे मुहूर्त निकलवाइए, हमें बताइए कि आप इस सारे चीज़ों के लिए अपना मौन कब तोड़ने वाले हैं। उदयपुर की घटना हो, अमरावती की घटना हो, इसे लेके एकदम टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों को, तो इस पर आपकी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, इस सब के पीछे तहकीक कराइए। इस सब के पीछे एक तो राजस्थान के चुनाव हैं, दूसरे ये कि हिंदू मुस्लिम में इतना उलझा दो और इतना बंटवारा कर दो कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बने रहें। और ये जब तक एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे तब तक देश की जो मूल समस्याएं हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा। अगर मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठकर बात करने लगे तो मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो श्रीलंका में हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है। इसलिए ये किसी भी कीमत पर हिंदू और मुसलमान को मिलने नहीं देना चाहते। ये इल्ज़ाम चाहे पाकिस्तान पे लगा दे या कहीं पे भी लगा दे, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या के पीछे आरएसएस है और उनकी वही मुनज़्ज़म साजिश है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर बात करें हम दावत इस्लामी की, इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दावत इस्लामी को जितना मैं जानता हूँ, हालांकि मेरे घर से उनके ख़िलाफ़ फतवा भी आया कि वो टीवी पे आते हैं और वो अपना चैनल चलाते हैं। मेरे घर वाले ने फतवा भी दिया है उनके ख़िलाफ़। इसके बावजूद मैंने ये देखा है
कि वो लोग पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मज़हब का काम करते हैं। किसी किस्म की दुनियादारी, किसी किस्म की सियासत में वो नहीं पड़ते। खालिस मजहबी काम है उनका और मजहबी तबलीग करने का काम है। और अत्तारी किसी के नाम के साथ लिखा हो या तौकीरी किसी के नाम के साथ लिखा हो तो मैं तो मुजरिम नहीं हो जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कन्हैया लाल की बलि दी गई है हिंदू मुसलमान दूरियां बढ़ाने के लिए। और मैं हिंदू समाज से अपील करता हूँ कि देश के हालात पर गौर करें। मैं आपको देश का वास्ता देता हूँ, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको जो मूल समस्याएं हैं, जो असली हमारे मसाइल हैं, उन पर गौर किया जाए और इन तमाम झगड़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। जिस तरह इन्होंने अभी कन्हैया लाल की हत्या करवाई, इसी तरह कितनी हत्याएं मुसलमानों की लिंचिंग करवाई और क्या क्या कितने। तो उस वक्त मौका मुसलमानों को मरवा के इनका काम चल रहा था तो वो कर रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि मुसलमान को मरवाने से कोई काम नहीं चलेगा तो उन्होंने हिंदू मरवाया है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ और इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि हेमंत करकरे शहीद वतन, आपको याद है, उनका नाम कहीं नहीं आता है। कितनी बड़ी कुर्बानी उनकी। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि वो जो आतंकवादी बम्बई पर हमला करने आए थे वो आए नहीं थे, बुलाए गए थे, हायर्ड थे वो लोग। और वो बम्बई को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, ताज होटल का नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, बल्कि हेमंत करकरे और उनकी टीम को कत्ल करने के लिए बुलाए गए थे। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो इनकी तमाम साजिशें, बड़े बड़े नाम आने थे सामने, इसलिए उनको मरवा दिया।